बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, आज एक वच्छा फार्म पर मौजूद हूँ। वच्छा फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। वच्छा कितनी एज का, कितने वेट का, कहाँ से ख़रीद सकते हैं और इसको कौन सी खुराक देनी चाहिए, वैक्सीनेशन कितनी देर बाद करनी चाहिए, इसको सेल कहाँ कर सकते हैं, इससे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चले इस वच्छा फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? एकदम अल्लाह का शुक्र है। सर आपका नाम? तारिक महमूद। तारिक साहब, किस इलाके से हैं आप? 185 7 ज़िला बहावलनगर, तहसील फोटाबाज। तारिक साहब, वच्छा फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन पहला ही फलाग है हमारा। वच्छा फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? बस ऐसे ही मेरे एक कज़न है, सही है, वो खालाजाद बेटे हैं जी। उनके ज़हन में ये बात आई कि कोई ऐसा काम किया जाए कि या कट्टा फार्म हो या वच्छा फार्म हो। तो जब हमने फार्म शुरू किया तो उसके बाद फिर दोस्तों से मशवरा किया, फिर उन्होंने बोला कि वच्छा ठीक है, कट्टे की निस्बत। आपने पूरी रिसर्च की अपनी कि कट्टा फार्मिंग बेहतर है या वच्छा फार्मिंग? तो आपके हिसाब से वच्छा फार्मिंग बेहतर है? वच्छा फार्म। अच्छा सर, बताइएगा कि शुरू में कितने बच्चे थे या एक इकट्ठे बच्चे खरीद लिए या स्टब में बच्चे खरीदे? नहीं, हम पहले जब हमने शुरू किया जी, तो मदरसा मंडी हमारे इधर पास ही लगती है जी, तो वहाँ से तकरीबन हमें 19 बच्चे मिले। सर मदरसा मंडी कौन से दिन लगती है? ये अपने बुध को। ये पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मंडी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, बताइएगा कि मदरसा मंडी किस लिहाज से मशहूर है? वहाँ पे जाके बंदा, मतलब बंदे के पास पैसे हों जी, तो जितने भी पैसे हों जानवर उतने ही मिल जाते हैं। जैसे हमारे इधर शहबाज वाले में मंडी लगती है, जी, जी, यहाँ पे बहुत कम मतलब जानवर आते हैं, तो वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं। सर जब बच्चे ख़रीदना चाहे तो क्या प्लान किया कि बच्चे ख़रीदते वक्त कौन सी हिकमत अमली अडॉप्ट की जाएगी? बच्चा जब बंदा ख़रीद बच्चे की करे उस वक्त तो उसके वज़न के हिसाब से, ठीक है ना, और उसकी नस्ल पे डिपेंड करता है। और ये है कि मतलब उसके खूबसूरती भी जानवर में हो, वज़न भी बढ़ाने वाला हो, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपका कहना यह है कि नस्ल बड़ी अहम है। नस्ल बढ़िया है। क्या कहेंगे कि कौन सी नस्ल का बच्चा बेहतर रहेगा? हमारे हिसाब में तो यहाँ पे ज़्यादा साहिवाल, चोलस्तानी, ये बच्चे बड़े मशहूर हैं। और अपना देसी बच्चे भी हैं, लेकिन देसी जो है ना वो उतनी ग्रोथ नहीं करे। उससे ये है कि जो क्रॉस बच्चा क्रॉस में आ जाता है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। सर आपने मीट पर्पज़ के लिए रखे हैं या कि आप कुर्बानी पे इन्हें सेल करना चाहते हैं? हम मीट पे। हाँ जी। क्या आपके उम्मीद है कितने माह आप रखेंगे अपने पास? ये तकरीबन हमारा शुरू में प्लान ये था कि 3 माह का, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया, इस वजह से हमारा अभी ये प्रोग्राम है कि 15 से 20 दिन इनको ऊपर लेके जाएंगे। कितने वज़न के ख़रीदे थे? तकरीबन उस वक़्त 2.5 मन गोश्त जो था इनका। एवरेज रेट क्या मिला? 45,500। 45,500 के हिसाब से ख़रीदे। जी। क्या समझते हैं कि जब आप बेचेंगे इन्हें तो किस रेट पे सेल हो सकते हैं? ये पहले तो स्लाटर हाउस में ही जाएंगे। सही। क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं इमरान साहब फ़कीर वाली 117 चक में उन्होंने, मतलब उनके मशवरे से हमने ये बच्चे डाले हैं। तो वो उन्होंने तकरीबन अपनी 5 या 6 गाड़ियाँ स्लाटर हाउस भेजी हैं। सही। तो पहले भी उनका तकरीबन 20 साल का तजर्बा है। तो स्लाटर हाउस से सही मुनासिब रेट मिल जाता है? बिल्कुल सही। अभी तकरीबन 445 रुपये स्लाटर हाउस का रेट है। सही। हाँ जी, 445, 17,600 रुपये, 17,800 रुपये सही पर मन के हिसाब से। हाँ जी। और जिंदा भी बिक जाते हैं स्लाटर हाउस में? ये इसका नहीं कंफर्म। सर ये भी बताइएगा, आपने कहा कि स्लाटर हाउस, लेकिन मैंने सुना है कि स्लाटर हाउस की बजाय अगर लोकल मंडी या लोकल मार्केट या किसाइयों से रब्ता किया जाए तो वो बेहतर रहेगा।
असल में ये तो बंदे का जो है वो तजर्बे के साथ साथ सारी बातें आती हैं बंदे को। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अभी हमारा तो पहला ही फलाग है, हम भी किसी के कहने पे ये बच्चे हमने डाले हैं। ठीक है ना। जो तो जैसे जैसे तजर्बा बढ़ेगा वैसे वैसे फिर आगे बंदा करता है। यानी कि इंशाअल्लाह 2-3 फ्लॉक के बाद आपको समझ आ जाएगी कि लोकल बेहतर है जी। आधा जो ना मतलब आधा जो हम फार्मिंग के बारे में आधा सीख गए हैं माशाल्लाह। बंदा तालिब इल्म रहता है सारी ज़िंदगी। अच्छा बताइएगा सर के स्लाटर हाउस वाले सुना है नेट कैश पेमेंट नहीं करते, वो तो थोड़ा सा उधार रखते हैं, परसेंटेज होती है उनकी, तो वो जबकि लोकल तो आप नगद पैसे हासिल करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ना इस गांव में अक्सर गांव में जी जी वो ये है कि आज हमने कोई बच्चा सेल किया, वो कहेंगे कि हम 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट करेंगे या शाम को पेमेंट करेंगे। अच्छा। वो फिर हमारा जानवर नहीं होता, वो उनका ही होता है। ऐसा ही है। सही है ना। तो स्लाटर हाउस में तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर पेमेंट दे देते हैं। सर जब बच्चे लिए थे आपने वज़न चेक किया, आम तौर पे बच्चों की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी कोई फ्रॉड सामने आए हैं? नहीं। अच्छा ये इजी है। इजी है। सर बताइएगा कितनी देर रखने का मंसूबा है? ये तकरीबन 3.5 माह रखने का मंसूबा है। तो इनके 3 माह अभी कल पूरे हुए हैं। अच्छा सर 3-3.5 माह का जो मंसूबा, जब प्लानिंग या स्ट्रेटजी आपने रखी है, इनका वज़न कितना बढ़ा पाएंगे आप? तकरीबन ये 4.25 के राउंड बाउंड हो जाएगा, मतलब एवरेज 4.25 के। और वज़न बढ़ाने के लिए इनको कौन सी फीड वंडा देते हैं? इनको पहले तो हमने सनराइज़ वंडा जो यहाँ से खिची वाले से लेते थे जी, लेकिन उसका कुछ मतलब रिज़ल्ट ठीक था, लेकिन हमें नहीं समझ में आया वो। सर वो वंडा रोज़ाना का अगर मैं पूछूं कि एक बच्चे पे आपका ख़र्चा कितना आ रहा है तो क्या बताएंगे? अभी जो बच्चे पे ख़र्चा तकरीबन 200 रुपये पर डे है। पर डे? टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। क्या समझते हैं कि अब अगर आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद सेल करेंगे तो एक बच्चा एवरेज कितने में निकल जाएगा? ये तकरीबन अगर 4.25 मन के राउंड बाउंड निकलता है जी, तो ये 80 से 85 हज़ार पे। अब ये भी आपकी कैलकुलेशन का हिसाब है कि जब आपने इनको सेल किया तो ख़र्चा निकाल कर प्रॉफिट कितनी उम्मीद की जा सकती है? ये है कि ये मैंने तकरीबन एक गाड़ी के पैसे जमा करवाए हैं, आलू की गाड़ी। अच्छा। वो अभी आनी है मेरी जी। और जो मेरे पास वंडा अवेलेबल है वो सारा मिला के 67 हज़ार पे पर बच्चा मुझे ये पड़ेगा। और 85 हज़ार का बता रहे हैं तकरीबन निकलेगा? तकरीबन। सर ये आलू और वंडा देने का तरीका डे बाय डे को शेड्यूल है कि इतने दिन इतने आलू इतना वंडा? आलू जो है वो सुबह के टाइम में जितने आप खिला सको खिलाओ इनको। अच्छा। सही है ना। शाम को आलू नहीं डालने, शाम को आपने वंडा और तूड़ी ही डालनी है, क्योंकि बच्चे को मतलब एक पंजाबी में हम कहते हैं कि इसको फूक होगी, हवा होगी। हाँ हाँ हाँ। सही है ना। वो आलू से वो बहुत होता है। सर आलू छिलके समेत डालना या वैसे डालना? बिल्कुल छिलके समेत, कुछ उसको कोई चीज़ निकालनी नहीं उसमें से। अच्छा वंडा किस टाइम और किस मिकदार में देना है? वंडा तकरीबन अभी आलू नहीं है हमारे पास, तो हम 2.5 किलो मतलब एक टाइम का वंडा एक जानवर को दे रहे हैं, क्योंकि जानवर अभी बड़े हैं तकरीबन सारे माशाल्लाह। शुरू में हमने आधा किलो से स्टार्ट किया था, फिर किलो पे, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो, अभी 2.5 किलो पे लेके आए इनको। टोटल कितने बछड़े हैं और इन पे लेबर कितनी है? टोटल मेरे पास 40 बछड़े हैं और एक ही बंदा है जो यहाँ पे फार्म में होता है, लेकिन मेरे पास बंदे 2 हैं। एक वो सामने डेरा है, वहाँ पे गाय बांधी हुई है, बकरियाँ, वो उनकी देखभाल करता है, और फार्म में एक ही बंदा है। सही। यहाँ पे लेबर की तनख्वाह क्या चल रही है? तकरीबन 10,000 पे। 10,000 में इजीली बंदा मिल जाता है? हाँ जी, 10,000 में। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपने ये कितने रकबे पे ये फार्म बना रखा है? ये 1 बीघा ज़मीन है, तकरीबन इसका 1 एकड़ का आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा वो मैंने छोड़ा, और तूड़ी भूसे के लिए वो छोड़ा। सही। हाँ जी। अच्छा ये जानना चाहूँगा कि इस पे ये जो आपने बनाई है छत वगैरह और 4 दीवारी, इस पे टोटल आपकी कास्ट कितनी आ चुकी है? तकरीबन मेरे हिसाब से 23 लाख के करीब। 23 लाख। कवर्ड एरिया इसमें कितना है, यानी ये जिस पे छत डाली हुई है? ये तकरीबन 18 बाई, मतलब ये पोर्शन है जी। इसकी जो छत है वो 18 बाई 100 फुट लंबाई है। सही। और फिर 10 फुट के अंदर बीच में गैलरी, वो भी छती हुई है, फिर उसको उस तरफ भी ऐसे इस हिसाब से है। सही। क्या समझते हैं कि इस शेड में कितने जानवर पाले जा सकते हैं? तकरीबन 100 जानवर इजीली।
फ्यूचर के मंसूबे क्या हैं? 100 तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह? अगले फ्लाग मेरा प्रोग्राम यही है कि अगला फ्लाग जो वो 100 का करूँ, आगे अभी बढ़ना है। दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं, बच्चा फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उसका सोच रहे हैं, उनको मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? किस बारे में? मतलब बच्चा फार्मिंग करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए? करनी चाहिए। सिर्फ इसमें ये जैसे ये दिसंबर का महीना, ये एक ऐसा मतलब ये करें बच्चा फार्मिंग वाले कि दिसंबर से पहले जानवर अपने निकाल लें, फरोख्त कर लें। ठीक। दिसंबर वाला जो महीना है, दिसंबर और आधा जनवरी का। अच्छा। आधा दिसंबर आधा जनवरी का। अच्छा। इसमें बच्चे सेल हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारा तो पहला तजर्बा है। सही है ना? ये एक महीना बीच में जो आधा दिसंबर आधा जनवरी, ये बंदा ब्रेक लगा दे, उसके बाद फिर अगर कोई लोकली आपसे जानवर ख़रीदना चाहे तो क्या आप सेल भी कर देंगे? इंशाल्लाह सेल कर दें, क्योंकि अभी मेरा एक पार्टी से कल ही रब्ता हुआ है, वो 20 बच्चे लेना चाहते हैं। चलें जी, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ज़्यादा आप तंग आ जाए तो हमें आप इतला कर सकते हैं, हम नंबर हटा देंगे। तो जी फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं, तंग करने की नीयत से ना कीजिएगा, बल्कि अगर वाकई आप ख़रीदार बनना चाहते हैं तो फिर ज़रूर ख़रीदें। तो सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।